सभी लोग भाई कमेंट करते रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्लास थोड़ा सा लेट है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, ये बताइएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है कि कुछ संबंधित लिंग से संबंधित कुछ कथन है, उन पे हमें क्या करना है, विचार करना है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे कथन। कह रहा है लिंग शब्द जो है इसका अर्थ होता है क्या, निशान होता है। क्या कहता है यहाँ पे, चिन्ह या पहचान होता है। ठीक है, तो लिंग का जो अर्थ होता है निशान, पहचान। ठीक है, और ये क्या करते हैं, पुरुष या जाति का या और स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं लिंग, 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, और जो लिंग शब्द है वो किस भाषा का है, हमारी संस्कृत भाषा है। ठीक है, तो सही सबसे पहला कथन, लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह या पहचान होता है। चिन्ह, पहचान, निशान, या फिर क्या कहते हैं, पुरुष जाति का या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। तो कथन दूसरा भी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अगले कथन पे आते हैं। कह रहे हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, स्त्रीलिंग, और दूसरा कौन सा है, हमारा पुल्लिंग होता है। ठीक है, यानी कि सभी कथन हमारे क्या हैं, इसमें से सही है। तो पहले प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा बताइएगा। पहले प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होने वाला है। ठीक है, होने वाला क्या होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाक्य में क्रिया, जो क्रिया है, क्रिया के रूप किसके आधार यानी किसके अनुसार बदलते हैं। तो क्रिया का जो रूप है किसके आधार पे बदलते हैं, हमारा लिंग है, वचन है, और क्या है, विशेषण। यानी कि लिंग, वचन, विशेषण के आधार पे क्रिया का जो रूप है वो बदलता है। ठीक है, चलिए यहाँ यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा, डी जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला कह रहा है, अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में उभय लिंग शब्द की पहचान करना है। कौन से शब्द, उभय लिंग शब्द की पहचान करना है, कौन सा उभय लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, तो पहला है प्रधानमंत्री। ठीक है, दूसरा क्या है, डॉक्टर है, तीसरा क्या है, इंजीनियर है, और नौकर शब्द क्या है बताइएगा। ये उभयलिंग के अंतर्गत नहीं होता है, ये किसके अंतर्गत है, हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग क्या बनता है बताइएगा, नौकरानी बनता है। क्या बनता है, आनी प्रत्यय लगाने के बाद में, आनी प्रत्यय लगाने के बाद में क्या बन जाएगा बताइएगा, नौकरानी बन जाएगा। क्या बनेगा, नौकर का नौकरानी बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो सही ये क्या है हमारा, ये पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, नौकरानी होगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा बताइएगा, इसका सही जवाब होगा यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, उभयलिंग से संबंधित क्या है, जो हमारे जितने भी पद होते हैं, पद के नाम क्या होते हैं, उभयलिंग होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, चाहे वो महिला प्रधानमंत्री हो चाहे पुरुष प्रधानमंत्री हो, वो क्या हो जाएगा, ये उभयलिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर भी क्या होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्या होगा, डॉक्टर ही कहलाएगा। इंजीनियर है, चाहे स्त्री हो इंजीनियर, चाहे क्या हो पुरुष हो, भी क्या कहलाएगा, डॉक्टर इंजीनियर ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे अध्यापक। ठीक है, तो क्या होगा सही जवाब, शिक्षक। तो शिक्षक भी क्या होता है, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। तो सही जवाब क्या होगा इसका, नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय लग के बना है। ठीक है, तो आनी प्रत्यय लगकर कौन सा शब्द बना है स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग शब्द से में आनी प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है, तो बताइएगा। पुल्लिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेठ शब्द है। क्या है, जेठ शब्द है, और जेठ शब्द में हमने क्या किया है, आनी प्रत्यय लगाया है, तो क्या बना, जेठानी बना। क्या बना, जेठानी। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है, देवरानी। ठीक है, तो देवर शब्द है, देवर क्या होता है, पुल्लिंग होता है, और देवर में हमने क्या किया, आनी प्रत्यय लगाया, और बना हमारा क्या, देवरानी बना। क्या बना, देवरानी। ठीक है, अगला कह रहा है छत्राणी, यानी कि जो छत्री है क्या होगा उसमें, छत्री जो होगा, क्षत्रिय में क्या होगा, आनी प्रत्यय लगाने से बनेगा हमारा क्या, छत्राणी बनेगा। चौधराइन यानी कि जो चौधरी है, चौधरी शब्द में, चौधरी हमारा पुल्लिंग शब्द है, में आइन प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बनेगा, यानी कि आइन प्रत्यय लगा है। तो आनी प्रत्यय किसमें नहीं है, चौधरानी में कौन सा प्रत्यय लगा है, आइन प्रत्यय लगा है। कौन सा, आइन प्रत्यय लगा है, तो यानी कि डी ऑप्शन जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आइन प्रत्यय से मिलकर नहीं बना है। ठीक है, तो आइन प्रत्यय से मिलकर नहीं बना है, कौन सा शब्द है बताइएगा। पहला शब्द क्या कह रहा है, पंडित। ठीक है, तो पंडित जो है क्या है बताइएगा, पंडित जो है पुल्लिंग होता है, में हम आइन प्रत्यय लगा देते हैं तो हो जाता है पंडिताइन हो जाता है। ठीक है,
हलवाइन। ठीक है, तो हलवाई जो है हलवाई में हम क्या लगा देते हैं, आइन प्रत्यय लगा देते हैं, हलवाइन हो जाता है। ठीक है, ठाकुर शब्द में ठाकुराइन। ठीक है, तो यहाँ पे ठाकुर शब्द है, ठाकुर में हम आइन प्रत्यय लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, भवानी, तो भव जो होता है, भव में हमने क्या किया है, आनी प्रत्यय लगाया है, तो आनी प्रत्यय से मिलकर ये शब्द बना है। भव होता है पुल्लिंग, और भव में जब हम आनी प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो स्त्रीलिंग बन जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, भवानी हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें आनी प्रत्यय लगकर ये शब्द बना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से मिलकर नहीं बना है। तो ई प्रत्यय से मिलकर नहीं बना है, कौन सा शब्द है बताइएगा। पहला कह रहा है लड़की। ठीक है, तो लड़का जो है, लड़का में हमने क्या किया है, ई प्रत्यय लगाया है, तो लड़का शब्द पुल्लिंग है और ई प्रत्यय लगाने पे क्या बनेगा, हमारा लड़की बनेगा, और लड़की क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, बच्चा शब्द है, तो बच्चा क्या है, पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा बताइएगा, बच्ची बनेगा। क्या बनेगा, बच्ची बन जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि गोप है, तो गोप क्या है सर, गोप जो हमारा पुल्लिंग है और पुल्लिंग में ई प्रत्यय लगा देंगे, क्या बनेगा, गोपी बनेगा। क्या बनेगा, गोपी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या है देखिएगा, गोपी है, तो गोप में ई प्रत्यय लगाने से हमारा क्या बन गया है, गोपी बन गया है। क्या बन गया है, गोपी जो है वो बन गया है। ठीक है, तो सही जवाब कौन सा होगा, यानी कि ई प्रत्यय किसमें नहीं लगा है, गोप शब्द जो है उसमें ई प्रत्यय हमारा लगा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईया प्रत्यय से मिलकर नहीं बना है। तो ईया प्रत्यय से मिलकर कौन सा शब्द नहीं बना है बताइएगा, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। नेहा सोनी जी स्वागत है आपका, नेहा सोनी गुड इवनिंग नेहा जी। चलिए बताइएगा सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ईया प्रत्यय से मिलकर नहीं बना है। तो ईया प्रत्यय मिलकर कौन सा बना है, स्त्रीलिंग बना है। तो चूहा, यानी कि चिड़िया जो है, चिड़ा में क्या है, चिड़ा शब्द में ईया प्रत्यय लगा है, तो क्या बनेगा हमारा बताइएगा, चिड़िया बन जाएगा। कुत्ता शब्द में हम ईया प्रत्यय लगाएंगे, क्या बनेगा बताइएगा, कुतिया बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ईया प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, अगला क्या है, चूहिया, यानी कि चूहा में जब ईया प्रत्यय लगा है, चूहा में ईया प्रत्यय लगा है तो क्या बना, चूहिया, और डिब्बा में ईया प्रत्यय लगाने से बना है क्या, डिबिया। ठीक है, तो डिब्बा में ईया प्रत्यय लगाने से क्या बना हमारा, डिबिया बना। ठीक है, चलिए तो सही जवाब है, इसमें भी ईया प्रत्यय, इसमें भी ईया प्रत्यय, और इसमें भी ईया प्रत्यय लगा है, यानी कि चलिए तो किसमें है, कुत्ता में ईया प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, नेहा सोनी जी सी बहुत ही एकदम सही जवाब। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्द में नी प्रत्यय लगकर कौन सा शब्द बना है। तो नी प्रत्यय लग के जो शब्द बना है बताइएगा कौन सा बना है, शेर। तो शेर में हम नी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा बताइएगा, शेर में हम नी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, शेरनी बनेगा। क्या बनेगा, शेरनी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बना है, यानी कि जिसमें नी प्रत्यय नहीं, तो कौन सा शब्द होगा, शेर हो जाएगा। ठीक है, भील में क्या लगा है बताइएगा, भील में नी प्रत्यय लगा है कि नहीं लगा है, शेर में नी प्रत्यय लगा है तो बनेगा क्या, शेरनी बनेगा। क्या बनेगा, शेरनी बनेगा। ठीक है, चलिए तो सभी में लगा है, मोर से मोरनी बना है, और ये हो गया, तो किस में नहीं लगा है, शेर में नहीं लगा है, यानी कि 8 का जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, नी प्रत्यय लगकर नहीं बना है। बहुत ही बेहतरीन ए। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, अगले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इनी या इड़ी प्रत्यय से बना है। क्या है, इनी या इड़ी प्रत्यय से बना है। तो बताइएगा भील शब्द जो है, भील शब्द है, तो भील में क्या लगा है बताइएगा, इनी लगा है क्या नहीं बताइएगा, हितकारिणी, और क्या है अभिमानिनी, और क्या है बताइएगा, हितकारिणी, और यहाँ पे क्या है तपस्विनी। ठीक है, तो यहाँ पे भील प्लस क्या लगा है, नी लगा है। नी प्रत्यय लगकर बना है कि नहीं, भील प्लस नी प्रत्यय लगकर बना है, यानी कि भीलनी में नी प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी तपस्विनी में इनी प्रत्यय लगा है, और यहाँ पे इनी प्रत्यय लगा है। ठीक है, अभिमानिनी। ठीक है, अगला बताइएगा, हितकारिणी में क्या है, इड़ी प्रत्यय लगा है। ठीक है, कौन सा है,
ईडी प्रत्यय लगकर बना है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला बताइएगा, यानी कि भीलनी में कौन सा है, भील शब्द से नी प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में इका प्रत्यय लगा है, कौन सा शब्द है जिसमें इका प्रत्यय से लगकर मिलकर बना है। तो बताइएगा इका प्रत्यय किसमें है, जैसे गायक, गायक में हमने क्या किया, अगर इका प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा, बताइएगा, इका प्रत्यय लगाने पे बनेगा गायिका बनेगा, क्या बनेगा, गायिका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इका प्रत्यय नहीं है। अच्छा, इका प्रत्यय से मिलकर यहाँ पे कर लीजिएगा नहीं बना है। ठीक है, नहीं बना है क्योंकि संचायक में इका प्रत्यय लगा है। ठीक है, नायक में इका प्रत्यय लगा है और अध्यापक में इका प्रत्यय लगकर क्या बना है, स्त्रीलिंग बना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गायक जो है कौन सा नहीं है, यानी कि एक ऑप्शन जो है तो वहाँ पे नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है, गायक में इका प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, गायक पुल्लिंग शब्द है और इका प्रत्यय लगकर क्या बनेगा, हमारा गायिका बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बताइएगा, कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वान आता है और क्या आता है, वाम आता है। ठीक है, वान आता है और वाम आता है, उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वान जो है, वान का बन जाता है, वान का बन जाता है वती, और मान का बन जाता है क्या, मान का बन जाता है मती बन जाता है, क्या बन जाता है, मती बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे, हम पहला शब्द है हमारा गुड़, गुड़वान हो गया, तो गुणवान का जो स्त्रीलिंग बनेगा क्या बनेगा, गुड़ के साथ में वान का वती में परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे शक्तिमान है, शक्तिमान है, और शक्तिमान का क्या बनेगा बताइएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा शक्ति, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान बदलेगा किस में, मती में, क्या बन जाएगा, शक्तमती में, शक्तिमती में बन जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, गुड इवनिंग डी दामनी जी, दामनी जी गुड इवनिंग। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो क्या होगा इसका सही जवाब, वती और मती, यानी कि उपयुक्त दोनों जो है वो क्या होगा, सही जवाब होगा, क्योंकि वती और मती शब्द जो है वान और मान में लगकर क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो वान का हो जाएगा वती और मान का क्या हो जाएगा, मती। ठीक है, तो ए और बी दोनों क्या है, सही जवाब है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए जल्दी। दामनी जी टी बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला बताइएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वान मान प्रत्यय से मिलकर नहीं बना है। तो बताइएगा भाग्यवान। ठीक है, तो भाग्यवान बना है कि नहीं, बताइएगा, भाग्यवान है तो वान प्रत्यय लगा है, गुण में वान प्रत्यय लगा है, और क्या है, शक्ति में मान प्रत्यय लगा है, और पुत्रवती। ठीक है, तो पुत्रवती यहाँ पे क्या लगा है, वती लगा है। ठीक है, तो बताइएगा किसमें वान मान नहीं है, तो वान मान इसमें नहीं है, क्योंकि वान जो मान है ये किसके लिए प्रयोग होता है, पुल्लिंग के लिए होता है। और पुल्लिंग के बाद में अगर इसको स्त्रीलिंग में बदलना है तो स्त्रीलिंग करने के लिए वान का क्या होता है, वती हो जाता है, वान का वती हो जाता है, और मान का क्या बनता है बताइएगा, मती बन जाता है। जैसे गुणवान का होगा, गुणवती हो जाएगा, गुणवती हो जाएगा, और शक्तिमान का क्या होगा बताइएगा, शक्तिमान का हो जाएगा शक्तिमती हो जाएगा, है ना, शक्तिमान का शक्तिमती हो जाएगा। तो वान का वती और मान का मती ये अगर प्रत्यय हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ। चलिए तो क्या होगा सही जवाब, इसका डी जो है वो सही जवाब होगा, यहाँ पे वती प्रत्यय लगा है। बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी का डी, नेहा सोनी जी डी, दामिनी श्रीवास्तव जी डी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगले प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, चलिए कह रहा है कि पर्वतों, ग्रहों और पेड़ों के नाम, ठीक है, पर्वत है, ग्रह है, पेड़ों के नेम है, ये क्या है बताइएगा, स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, उभयलिंग होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो बताइएगा, पर्वत है, पेड़ है, और उनके जो नाम हैं, जैसे नीम है, ठीक है, तो नीम है, ये क्या है बताइएगा, नीम हो गया, ठीक है, पर्वत हो गया, हिमालय हो गया, पर्वत का नाम हिमालय हो गया, और ग्रहों के नाम जैसे शुक्र हो गया, तो ये क्या है बताइएगा, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब क्या है, ग्रहों के नाम सब किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ये शब्द सब जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका देश है, ठीक है, आपके जो स्थल खंड, यानी कि जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के जितने भी खंड है, जितने भी खंड है, चाहे वो महासागरी हो, चाहे वो महासागरी हो, महासागरी हो, पर्वतीय हो, ठीक है, पर्वतीय हो, या फिर पर्वतीय हो, या फिर क्या हो बताइएगा, पर्वतीय हो, या फिर क्या हो, मैदानी हो, तो ये सब क्या है,
ये सब क्या है बताइएगा, सभी पुल्लिंग है, यानी कि जो आपके जितने भी महाद्वीप यानी कि पृथ्वी के जो भूखंड हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए जैसे महासागर हो गए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, एशिया महाद्वीप, और जितने भी देश हैं, देशों के नाम क्या है, सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, देशों के नाम सब पुल्लिंग होंगे। ठीक है, प्रियंका चौहान जी गुड इवनिंग, दामिनी जी बिल्कुल सही है, बी सही जवाब होगा। ठीक है, पुल्लिंग होते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, जिन शब्दों में क्या है, जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा और पन या फिर ना, आ हो, आओ हो, पा हो या पन हो या ना आए कहलाते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं, उभयलिंग कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं बताइएगा, जिन शब्दों के अंत में आ हो, आओ हो, पा हो, जैसे बुढ़ापा हो गया, ठीक है, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, पन के लिए बचपन हो गया, ठीक है, चढ़ावा हो गया, और ये सब क्या है बताइएगा, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये इसका बी, चौथा बी जो है वो क्या होगा, सही जवाब होगा। क्या होते हैं ये सब, पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, जिन शब्दों के अंत में खा आए यानी कि खा आए तो वो शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। बहुत ही बेहतरीन, दामिनी जी बी, प्रियंका जी बी, दामिनी जी बी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोगों का आ रहा है, नया सोनी जी पुल्लिंग, बहुत ही बेहतरीन। तो जिस शब्द के अंत में, आप लोग वैसे ही लिखिए जैसे पहले कमेंट करते थे, 14 का बी, 15 का बी, 16 का डी, है ना, थोड़ा सा कमेंट कभी कभी लेट आते हैं, है ना, तो इसके लिए हम जब भी देखें तो पता तो चले किस प्रश्न का जवाब है ना। चलिए तो बताइएगा क्या कह रहा है कि जिस शब्द के अंत में खा आए, जैसे हमने कहा क्या, भीख कहा, भीख कहा, सीख कहा, सीख कहा, ईख कहा, तो इसमें जो शब्द लास्ट में खा आ रहा है ये शब्द क्या है बताइएगा, क्या है ये शब्द, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो ये शब्द क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कि जिन शब्दों के अंत में हमारा क्या आ जाए, खा आ जाए, वो क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। भीख हो गया, सीख हो गया, ईख हो गया, ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जिसके अंत में खाएगा। बहुत ही बेहतरीन। 15 का ए पुल्लिंग होगा, दामिनी जी पुल्लिंग। चलिए बहुत ही बेहतरीन, 15 का ए प्रियंका चौहान जी, बहुत ही बेहतरीन, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द है लिंग, जो है किस भाषा का शब्द है। ठीक है, लिंग जो है किस भाषा का शब्द है, तो लिंग जो है हमारा किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, और लिंग कितने होते हैं हिंदी में, हिंदी की बात करें लिंग की 2 होते हैं, संस्कृत में हमारे 3 हो जाते हैं। ठीक है, हिंदी में उभय लिंग को नहीं माना गया है, लेकिन उभय लिंग के स्थान पे हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे जो पदों के नाम हो गए, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, शिक्षक हो गया। ठीक है, तो शिक्षक में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो ये सब क्या होते हैं, उभय लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी में लिंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, चलिए, और किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत ही बेहतरीन, संस्कृत भाषा, दामिनी जी 15 का ए, 16 का ए, दामिनी जी 16 का सी, बहुत ही बेहतरीन, यानी कि संस्कृत भाषा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है, तो कितने हैं बताइएगा, 2 लिंग। कौन सा है, एक होता है पुल्लिंग और एक क्या होता है, स्त्रीलिंग। जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग हो जाएंगे, जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। ठीक है, चलिए तो वो इसका क्या होगा सही जवाब, 17 का बी जो है यहाँ पे एफ दिया हुआ है उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो बताइएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, चलिए बताइएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो पुल्लिंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके आगे क्या लगा सकते हैं, विशेषण लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम गाय, ठीक है, तो गाय के आगे विशेषण लगाएंगे तो क्या होगा, काला गाय होगा, काली गाय होगा, काली गाय होगा। ठीक है, जैसे गाय घास खाती है तो गाय, उसके साथ में क्रिया लगा के हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, विशेषण लगा के बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बताइएगा, इस प्रकार से हम पुल्लिंग की पहचान या स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइएगा कह रहा है हीरा, हीरा क्या है बताइएगा, पीतल, अस्त्र, यमुना, सबके सेंटेंस बनाइएगा और सही जवाब दीजिएगा तो क्या होगा सही जवाब। ठीक है, तो जो नदी के नाम है, ठीक है, तो यमुना, यमुना क्या है, बहती है। ठीक है,
चलिए तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा भाई, सभी लोग कमेंट करते रहिए। 17 का बी, 18 का डी, बहुत ही बेहतरीन। तो 18 का डी जो यमुना शब्द है वो क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। दामिनी जी और प्रियंका जी, 18 का डी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगले प्रश्न का बताइएगा सही जवाब क्या होगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो बताइएगा अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं वो किस लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं कि पुल्लिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग की बात करें हम, लघु ई और क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। और री जो है ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बाकी सभी जो हैं क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो क्या होगा प्रियंका जी 19 का ए सही जवाब है, दामिनी जी 19 का ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, अपवाद को छोड़कर यानी कि जो लघु ई है, दीर्घ ई है और जो री है ये क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सभी क्या हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है, प्रत्यय लगाने से बना है। जैसे अभी आपको बताया गया है, आनी प्रत्यय, इनी प्रत्यय, नी प्रत्यय और जितने भी प्रत्यय हैं, इससे पहले वाले प्रश्न हो चुके हैं कि उन प्रत्यय को लगाकर क्या बनता है, हमारा स्त्रीलिंग बनता है। जिसमें से आपको आ दिख जाए, पन दिख जाए, पा दिख जाए, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जिसमें खा दिख जाए स्त्रीलिंग हो जाएंगे। पेड़ों के नाम, वृक्षों के नाम, पेड़ों के नाम, पर्वतों के नाम, ये सब क्या है बताइएगा, अनाजों के नाम, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द आते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा सही जवाब क्या होगा। प्रत्यय लगाने से बना शब्द है मर्दाना। ठीक है, बुढ़ापा, तो क्या है बुढ़ापा बताइएगा, स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। बताइएगा भेड़ा और क्या है, ससुर। तो जो भेड़ है, ठीक है, भेड़ में आ प्रत्यय लगाकर क्या बना है बताइएगा, भेड़ा बना है। ठीक है, भेड़ में पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग। ठीक है, तो देखिएगा भेड़ नहीं, तो भेड़ तो स्त्रीलिंग हो जाए, यानी कि यहाँ से पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हुआ है। कौन सा प्रत्यय, यहाँ पे जैसे मर्द से। ठीक है, तो मर्द से, ठीक है, मर्द से जब इसमें क्या किया गया है, आ प्रत्यय। ठीक है, आ प्रत्यय लगाया गया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मर्दाना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें जो पहला ऑप्शन है यानी कि मर्द से शब्द बना है मर्दाना, यानी कि ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। जो भेड़ है, भेड़ा जो शब्द बना है, ठीक है, भेड़ से भेड़ा, यानी कि भेड़ स्त्रीलिंग होता है, आ प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, भेड़ा बन जाता है, जो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा बताइएगा, दामिनी जी ए, प्रियंका जी 20 का बी, दामिनी जी सी। बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग कमेंट करते रहिए। बहुत ही बेहतरीन ए, तो क्या हो जाएगा 20 का ए जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा शब्द यहाँ पे पुल्लिंग है। ठीक है, तो मंत्रा। ठीक है, तो मंत्रा क्या होती है, हम करते हैं, क्या मंत्रा की जाती है, क्या होता है, की जाती है। ठीक है, चलिए सभा क्या होती है, सभा को हम बुलाते हैं, सुबह सभा बुलाई जाती है। ठीक है, सभा बुलाई जाती है। ठीक है, मंडली क्या होती है बताइएगा, न्याय क्या होता है, किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। मंडली क्या होती है, बुलाई जाती है। ठीक है, मंडली बुलाई जाती है। हमने क्या किया, इसको क्रिया के आधार पे परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, क्रिया के आधार पे हमने क्या किया, लिंग का निर्धारण किया। ठीक है, तो क्या होगा, न्याय किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा सही जवाब, पुल्लिंग जो है डी हो जाएगा, यानी कि 21 का डी जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। बहुत ही बेहतरीन, 21 का डी। सर इसमें कंफ्यूज हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कंफ्यूज हो गए, उसको आप करिए लिंग वचन के आधार पे, क्रिया के आधार पे आप उसका परिवर्तन कीजिए। ठीक है, सर्वनाम शब्द भी लगा के आप उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बताइएगा, कह रहा है तो न्याय क्या होता है, न्याय किया जाता है ना, तो न्याय किया जाता है, सभा बुलाई जाती है, मंडली बुलाई जाती है, मंत्रणा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, तो अंधेर क्या है, अंधेर होता है कि होती है, नकेल कसी जाती है, क्या होती है, नकेल कसी जाती है। अच्छी मुंडेर होगा कि अच्छा मुंडेर होगा। ठीक है, बटेर लग जाती है, क्या होती है, बटेर लग जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटेर लग जाती है, स्त्रीलिंग। ठीक है, अच्छी मुंडेर, आप विशेषण लगा के इसको बना सकते हैं कि मुंडेर जो है वो अच्छी है। नकेल क्या है, कसी जाती है। अंधेर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, अंधेर हो गया है, यानी कि होता। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या होगा 21 यानी कि 22 का जो है
ए सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बताइएगा पुल्लिंग शब्द पूर्ति क्या होती है, पूर्ति होती है कि नहीं, पूर्ति होती है। विवाह किया जाता है कि नहीं, विवाह किया जाता है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाता क्या है, पुल्लिंग है। अभिव्यक्ति होती है तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं अच्छी अभिव्यक्ति। ठीक है, छवि, मेरी छवि, मेरी छवि होती है कि मेरा छवि होता है। ठीक है, मेरी छवि होगा कि मेरा छवि होगा, तो क्या हो जाएगी, मेरी छवि हो जाएगी, है ना। छवि अच्छी है कि छवि अच्छा है, तो छवि क्या है बताइएगा, अच्छी छवि है ना, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, यहाँ पे मेरी छवि। ठीक है, तो अच्छी है, देख लीजिएगा बना के सभी स्त्रीलिंग है। और विवाह क्या है, विवाह किया जाता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, तो सही जवाब क्या होगा, विवाह किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो बताइएगा पुल्लिंग शब्द कौन सा है। बहुत ही बेहतरीन, न्याय किया जाता है, बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न बताइएगा, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, रचना की जाती है, रचना की जाती है या मेरी रचना। ठीक है, रचना की जाती है। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, की जाती है, या फिर क्या आगे हम लगा सकते हैं मेरी रचना या मेरा रचना होगा तो मेरी रचना होगी। प्रार्थना होगी मेरी भी सुनो, है ना, प्रार्थना हो गई मेरी। ठीक है, पत्र, मेरा पत्र होगा कि मेरी पत्र होगा बताइएगा। अच्छा पत्र होगा कि अच्छी पत्र होगा, तो यहाँ पे अच्छा होगा, तो पुल्लिंग क्या होगी, पुल्लिंग क्या हो जाएगा, पत्र जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। यहाँ पे आज्ञा क्या है, मेरी आज्ञा होगी कि आपकी आज्ञा होगी कि आपका आज्ञा होगा, तो बताइएगा मेरी आज्ञा। या फिर हम इसमें क्रिया भी लगा सकते हैं, आज्ञा मानी जाती है या आज्ञा दी जाती है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, क्रिया के आधार पे हम उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो पत्र जो है मेरा पत्र, यानी कि अच्छा पत्र, अच्छी पत्र नहीं होगा, अच्छा पत्र होगा, विशेषण लगा के अच्छा पत्र। ठीक है, सर्वनाम लगा, मेरी हो गया, मेरा हो गया, है ना, आज्ञा हो गया, तो आज्ञा की जाती है, क्रिया के आधार पे और भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द की हमें क्या करनी है, पहचान की करना है। तो तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी। तो देखिएगा यहाँ पे इन्हीं प्रत्यय लगा है, इन्हीं प्रत्यय लगा है, और यहाँ पे नी प्रत्यय लगा है, और यहाँ पे क्या है, इड़ी प्रत्यय लगा है। तो इन्हीं नी और क्या है, इड़ी प्रत्यय लगकर क्या बनते हैं, हमारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। तो सभी क्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग बन जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, तेजस्वी, तेजस्वी क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए भाई सभी लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट नहीं आ रहे आपके। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन, नेहा सोनी जी, तेजस्वी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है, दया की जाती है, दया की जाती है, मेरी दया या आपकी दया। ठीक है, तो आपका दया नहीं होगा ना, आपकी दया होगा, मेरी दया होगा, मेरा दया नहीं होगा। निर्धनता, ठीक है, निर्धनता होती है कि नहीं, निर्धनता होती है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बुढ़ापा होता है कि होती है, तो बुढ़ापा होता है, तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता था कि जहाँ पे पा प्रत्यय दिख जाए वहाँ पे क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बताइए, आशा की जाती है, आशा की जाती है, या फिर मेरी आशा, बताइएगा आशा की जाती है, मेरी आशा, अच्छी आशा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। आज्ञा, मेरी आज्ञा, गरिमा, ठीक है, मेरी गरिमा। और सागर जो है, सागर अभी आपको बताया गया था, भूखंड के, जो भूखंड के जितने भी भाग हैं, भूखंड के सभी भाग क्या होते हैं बताइएगा, सभी भाग जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो सागर हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पठार हो, चाहे वो मैदान हो, चाहे कोई देश हो। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो 27 का क्या होगा, डी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए, बहुत ही बेहतरीन। 27 का डी, दामिनी जी 27 का डी, प्रियंका सिस्टर कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी या फिर कोई ऐड आ गया होगा, स्किप करने गई होंगी। ठीक है, तो यूट्यूब की बहुत बड़ी समस्या है कि ऐड भी देती है, तो हो सकता है वो स्किप करने चली गई हो। क्या कह रहा है, जो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, सरसों है, मकाई है,
सारस है और क्या है, मूंग है। तो जो पक्षियों के नाम होते हैं क्या होते हैं बताइएगा, पक्षियों के नाम और पेड़ों के नाम नहीं, पक्षी जो होते हैं वो क्या है, सारस उड़ता है कि बताइएगा, सारस उड़ता है ना, सारस उड़ती है नहीं होगा, सारस उड़ता है। ठीक है, सरसों छोटी होती है, क्या होती है, सरसों छोटी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत छोटी। मकई खाई जाती है, मूंग की दाल स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो यही सेंटेंस आप बना के इनको कर सकते हैं। पक्षी क्या है, आकाश में उड़ता है। ठीक है, आकाश में उड़ता है। ठीक है, अच्छा पक्षी होगा कि अच्छी पक्षी होगा, अच्छा पक्षी होगा। तो पक्षी शब्द भी जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बहुत ही बेहतरीन, 28 का सी, बहुत ही बेहतरीन, नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, तो सारस क्या है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के दिनों के नाम, सालों के नाम, ये सब क्या होते हैं बताइएगा। सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के नाम और जो सालों के नाम होते हैं ये क्या होते हैं, सभी लोग बताइएगा, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो दिनों के नाम, सप्ताह के नाम, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे जो शब्द हैं ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, 29 का जो ए है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। सभी लोग चलिए, चली नहीं गई है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है, तो मेरी रास, अच्छी रास। ठीक है, मेरी रास, अच्छी रास, चील। ठीक है, चील क्या है, उड़ता है, पक्षी। पक्षी क्या है, उड़ता है, चील। चील क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ पे जो पक्षी शब्द है क्या है, पक्षी आकाश में उड़ता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द जो है पक्षी हो जाएगा। ठीक है, कुर्सी और जो राशि और चील ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है, सही, उसका सही जवाब दीजिएगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। तो भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा बताइएगा सभी लोग। तो भवानी जो है, भवानी जो है आनी प्रत्यय लगकर बना है। क्या है, आनी प्रत्यय, यानी कि हम कुछ शब्दों में आनी प्रत्यय लगाकर क्या करते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो भव शब्द में आनी प्रत्यय लगकर क्या बना है, भवानी बना है। क्या बना है, भवानी बना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मूल शब्द क्या होगा, भव। ठीक है, तो भव से क्या बना है, भवानी शब्द बना है आनी प्रत्यय लगकर। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन। क्या हो जाएगा, 31 का जो डी है वो क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, 31 का डी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, 31 का डी भव, बहुत ही बेहतरीन। दिनेश कुमार जी डी, बहुत ही बेहतरीन। नेहा सोनी डी। चलिए, दिनेश दामिनी श्रीवास्तव, 31 का डी, बहुत ही बेहतरीन दिनेश जी, जय हिंद। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बताइएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बताइएगा, विदुषी, विदुषी, छात्रा, छात्रा और क्या होगा, पड़ोसी। तो क्या होगा बताइएगा, विदुषी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग है। और छात्रा क्या है बताइएगा, छात्रा। अच्छी छात्रा होगा कि अच्छा छात्रा होगा, तो अच्छी छात्रा होगी। तो अच्छी लगाने पे क्या बनेगा, ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। पड़ोसी, तो क्या होगा बताइएगा, अच्छा पड़ोसी, अच्छी पड़ोसी। तो अच्छा पड़ोसी बनेगा ना मेरा पड़ोसी कि मेरी पड़ोसी, मेरी पड़ोसन होगा ना, मेरी पड़ोसन होगा। तो पड़ोसन होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। यहाँ पे पड़ोसी है तो पड़ोसी शब्द क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, अच्छा पड़ोसी क्या बनेगा, अच्छा पड़ोसी। और मेरी पड़ोसन होगी। ठीक है, और मेरा पड़ोसी होगा। ठीक है, चलिए, तो शिष्या भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, मेरी शिष्या, अच्छी शिष्या। चलिए, प्रियंका चौहान जी 32 का सी, दिनेश जी 32 का सी, बहुत ही बेहतरीन। दामिनी श्रीवास्तव जी 31 का डी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, सभी का बहुत ही एकदम सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, आपको बताया गया था, जहाँ पे आ दिख जाए, ठीक है, पन दिख जाए, पा दिख जाए, तो ये सब क्या शब्द होते हैं बताइएगा। ये शब्द क्या होते हैं, जिनके अंत में प्रत्यय दिख जाएं तो क्या होते हैं, वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो क्या बनेगा हमारा, बुढ़ापा शब्द बनेगा। क्या बनेगा, बुढ़ापा में पा प्रत्यय लगकर बना है। तो यानी कि जो 33 है, 33 का क्या होगा, ए जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सोनी जी, बुढ़ापा
बहुत ही बेहतरीन। प्रियंका जी ए और दिनेश जी ए, बहुत ही बेहतरीन, सभी का एकदम सही जवाब है। चलिए, कह रहा है पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। मजा, सजा, रजा और क्या है कजा। ठीक है, तो बताइएगा। सजा दी जाती है, मजा आती है, रजा होती है। ठीक है, तो सभी क्या है स्त्रीलिंग है। कजा क्या होगा हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, मजा आती है, आपको बहुत मजा है, सजा दी जाती है, और क्या है आपकी रजा मेरी रजा। ठीक है, तो क्या होगा आपकी रजा मेरी रजा, रजामंदी, और क्या है रजा, क्या रजा होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सभी स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ पे कजा जो है वो पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, माता शब्द में कौन सा लिंग है बताइएगा। तो माता क्या है बताइएगा, मेरी माता। ठीक है, या फिर मेरा माता, तो क्या होगा मेरी माता होगा। क्या होगा मेरी माता होगा। ठीक है, अच्छा माता शब्द का पुल्लिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा। ठीक है, माता शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, क्या होगा यहाँ पे पिता हो जाएगा। प्रियंका जी 34 का सी, दिनेश जी दिनेश कुमार जी सी, प्रियंका जी सी, दिनेश कुमार जी ए, नेहा सोनी जी मजा। बहुत ही बेहतरीन, मजा आती है। ठीक है, ठीक है नेहा जी, मजा आ गई ना, आपको पता होगा ना मजा आ गई। ठीक है, ये नहीं कि मजा आ गया, मजा आ गया भी आ गई भी होता है। ठीक है, चलिए तो बताइएगा क्या होगा वहां पे कजा जो है वो हमारा क्या होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा माता शब्द का पुल्लिंग होगा पिता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की हमें पहचान करना है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको देखेगा जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे पानी हो गया, तो पानी क्या है पिया जाता है। ठीक है, दही क्या है दही खट्टा है ना, दही खट्टी नहीं है, दही क्या है, सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पानी जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, प्यास लगती है, इलायची खाई जाती है। ठीक है, नदी बहती है। ठीक है, तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा पानी, पानी क्या है पिया जाता है। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बेहतरीन। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। अगली क्लास आपकी मैथ की क्लास है, जो लोग मैथ की क्लास में जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके बाद में मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और सभी लोग जो अभी तक की क्लास देख रहे हैं, ये आपका आज लिंग वचन लिंग से संबंधित टॉपिक था। कल कारक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके कल वचन कर लेंगे, परसों कारक। इससे पहले आपको पता है वर्णमाला, संधि, समास, विशेषण विशेष और विशेषण विशेष, संज्ञा, सर्वनाम, इतने टॉपिक हम लोग कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो एक बार जो लोग नहीं देखे हैं तो आप वर्णमाला से शुरू करके आप उनको देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन से वहाँ पे आपके प्रश्न कराए गए हैं। वहाँ से एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला, यानी कि एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो लोग देखे हैं वो लोग उनको तो पता ही होगा, जो लोग नहीं देखे एक बार जाके विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि आज कुछ बच्चे नए हैं। बहुत ही बेहतरीन। चलिए अभिषेक, आते ही खत्म हो गया। हाँ, आते ही खत्म हो गया। 7:15 से आपकी क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, आप लेट आए हैं तो कल से 7:15 आ जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को।